बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है कुछ बेसिक टर्म्स के ऊपर। और इसमें हम जो आज स्टडी करेंगे वो हो गई एंटिटी इटसेल्फ। एंटिटी क्या होती है, डेटा रिडंडेंसी क्या होती है, और डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं डेटाबेस के, और उसके अंदर आने वाली छोटी छोटी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। ये इस वीडियो के अंदर हम जब स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर डेटाबेस के अंदर अक्सर एक तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये पूछी जाती है क्वेश्चन के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। और ओवरऑल ये डेटाबेस की टर्मिनोलॉजीज हैं, और डेटाबेस की टर्मिनोलॉजीज को उनको अंडरस्टैंड करना भी ऑब्वियसली लाजमी और ज़रूरी है। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो टर्म है वो है एंटिटी। तो एंटिटी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में आप एक्चुअली आपको कंसर्न है, जिसके बारे में आपको कंसर्न होगा डेटाबेस के अंदर, वो आपके लिए एंटिटी होगी, जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस पे रिकॉर्ड करना चाह रहे हो। तो यहाँ बात कर रहे हैं, एन एंटिटी इज एनीथिंग अबाउट विच यू वांट टू कीप इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। कि एंटिटी जो है वो कोई भी ऐसी चीज है जिसके बारे में आप कोई इंफॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस में रखना चाह रहे हो। एंड एंटिटी में बी अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट आर कॉन्सेप्ट अबाउट विच समवन इज कंसर्न टू शेयर इंफॉर्मेशन। एक एंटिटी जो है वो कोई भी एक पर्सन हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है जिसके बारे में आप या कोई बंदा जो है उसको कंसर्न है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में। एंटिटी इज समटाइम रेफर टू एज रिलेशन और टेबल इन RDBMS। जो RDBMS होता है उसको उसमें एंटिटी को बाज दफा टेबल भी कहा जाता है और बाज दफा रिलेशन। यानी रिलेशन, एंटिटी और टेबल जो है ये एक ही नाम है। एंटिटी, रिलेशन एंड टेबल ये एक ही नाम है, RDBMS। RDBMS स्टैंड फॉर द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरी टर्म है डेटा रिडंडेंसी, स्टोरिंग ऑफ सेम डेटा अननेसेसरीली। यानी एक तरह का जो आपके पास डेटा है वो आप स्टोर कर रहे हो अननेसेसरली एट द डिफरेंट प्लेसेस, कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी। मुख्तलिफ प्लेसेस हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस हैं, उसके ऊपर सेम तरह का डेटा आप उसको जो स्टोर कर रहे हो उसको कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी इज एन अदर नेम ऑफ द डेटा रिडंडेंसी। एक ही तरह का डेटा अगर आप मुख्तलिफ प्लेसेस पर आप स्टोर कर रहे हो तो मतलब उसकी जरूरत ही नहीं है। एक जगह पे इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है तो उसको दूसरी जगह जो जाने की तो जरूरत ही नहीं है उसको। डेटा इनकंसिस्टेंसी और डेटा एक्चुअली इनकंसिस्टेंसी इज द रिजल्ट ऑफ द डेटा रिडंडेंसी। यानी जहां पे रिडंडेंसी होगी वहां पे इनकंसिस्टेंसी होगी, वहां डेटा इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। सो इनकंसिस्टेंसी इज द आउटपुट, इज द रिजल्ट बिकॉज ऑफ द डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी रिजल्ट्स इन डेटा एनोमलीज। और अगर ये रिडंडेंसी हुई तो इनकंसिस्टेंसी होगी, और अगर इनकंसिस्टेंसी हुई तो उससे मजीद कुछ एरर्स, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ एनोमलीज उसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे, विच रेफर टू द एबनॉर्मेलिटीज। और वो जो एनोमलीज हैं वो क्या है, वो एबनॉर्मेलिटीज हैं, यानी कुछ नॉर्मल नहीं रहेगा, कुछ एबनॉर्मल चीजें होना शुरू हो जाएंगी। विच अकर व्हेन ऑल चेंजेस इन रिडंडेंट डेटा इज नॉट मेड करेक्टली। यानी आप चेंज एक जगह पे एक ही इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही रिकॉर्ड है, वो बहुत सी जगहों पे स्टोर है, और आप उसको जो है वो चेंज एक जगह पे करते हो तो उसको चेंज फिर सब जगह पे होना चाहिए, लेकिन एक में हो रहा है बाकी में नहीं हो रहा, तो इसका ये एक प्रॉब्लम उसके अंदर आएगा। तो ये डेटा रिडंडेंसी की वजह से होता है। अब ये क्या है, किस तरह के एनोमलीज आ सकते हैं, अपडेट एनोमली आ सकती है, इंसर्शन एनोमली आ सकती है, डिलीशन एनोमली आ सकती है। मतलब जब आप कोई अपडेट कर रहे हो उसके अंदर तो चेंज, तीन टेबल में इंफॉर्मेशन एक पर्सन के बारे में स्टोर है। फॉर एग्जांपल से एग्जांपल ले लेंगे, जैसे हॉकी बंदा खेलता है, क्रिकेट खेलता है, और वो एकेडमिक में भी है, ठीक है। अब वो स्कूल छोड़ गया या कॉलेज में था तो कॉलेज छोड़ गया। अब आपको उसको क्या करना है कि इन्फॉर्मेशन को वहां से उसके एकेडमिक्स में से निकालना है या क्रिकेट में से निकालना है। तो क्रिकेट में से निकालना, उसको बाकी दो जो टेबल है रिलेशन उसमें से उसको निकालना चाहिए। अब अगर आप एक जगह से निकालते हो और बाकी दो जगह से नहीं निकालते तो इसका मतलब उसको प्रॉपरली अपडेट तो नहीं हुआ, तो ये आ जाएगी उसकी अपडेट एनोमली। कि एकेडमिक में एक बंदा शो हो रहा है लेकिन हॉकी में वो नहीं है, हॉकी के अंदर शो हो रहा है वो एकेडमिक्स में नहीं है। हाउ इज दैट पॉसिबल कि हॉकी टीम का ये मेंबर किधर है, वो कहते हैं तो कॉलेज छोड़ गया, तो ये रिकॉर्ड में क्या कर रहा है। अगर ये कॉलेज छोड़ गया तो व्हाट इज डूइंग इन द रिकॉर्ड ऑफ अ हॉकी टीम, इसको यहाँ किसने अपडेट किया, बात समझ आ रही। इट्स अ एनोमली। इंसर्शन एनोमली, इंसर्शन का मतलब है कि आप उसको किसी एक जगह पे आप एडिट कर रहे हो या कोई आप उसके अंदर चेंज कर रहे हो, तो चेंज एक जगह आप करोगे दूसरी जगह चेंज नहीं हो पाएगा, तो ये प्रॉब्लम आएगी। डिलीशन, अगर आप डिलीट करोगे एक जगह से तो उसको सारी जगहों से नहीं हो पाएगा, तो ये इसके अंदर कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं ये। और ये किस वजह से आते हैं, डेटा
रिडंडेंसी की वजह से आते हैं, और डेटा जो रिडंडेंसी होती है वो इनकंसिस्टेंसी को जन्म देती है, और जो इनकंसिस्टेंसी होती है वो एनोमलीज को जो है वो प्रोड्यूस करती है। जो एनोमलीज होते हैं वो एबनॉर्मेलिटीज प्रोड्यूस करती है डेटाबेस के अंदर। इसका मतलब है कि डेटा रिडंडेंसी जो है वो इट शुड बी स्टॉप्ड एट एनी कॉस्ट। So the next term is the different components of the database. Database के मुख्तलिफ components कौन से हैं? यानी database जो होती है, जैसे data communications के कुछ components होते हैं, इसी तरीके से data जो base है इसके भी कुछ components हैं। वो components कौन कौन से हैं वो आप देखिए। पहला है data itself, जो कि information या data जो आपके पास उसके ऊपर आप store कर रहे हो। हार्डवेयर चाहिए उसके लिए ऑब्वियसली, क्योंकि जो हम डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक है, तो उसके लिए हार्डवेयर भी चाहिए होगा, उसके लिए सॉफ्टवेयर भी चाहिए। ना सिर्फ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम चलेगा, बल्कि उसके लिए पीपल लोग रिक्वायर्ड है, और प्रोसीजर, उसके लिए कुछ प्रोसीजर, कुछ एसओपीज होंगे जिसको फॉलो करके आप उसको मेंटेन करोगे। ये शॉर्ट के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि राइट डाउन द नेम, राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ द डेटाबेस। तो हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस आर देयर, तो वो आप बता दो कि देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस इज देयर। डेटा इटसेल्फ, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल एंड प्रोसीजर। तो उसके बाद नेक्स्ट है कुछ शॉर्ट सी टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि रिलेशन। रिलेशन जो है वो एक टेबल को कहा जाता है, और टेबल को फाइल कहते हैं। एट्रीब्यूट कॉलम को कहा जाता है, ये फील्ड को कहा जाता है। टपल रो या रिकॉर्ड को कहा जाता है। ये टपल्स हैं या इंस्टेंसेस वगैरह भी इनको कहा जाता है। और ये जो है ये तो एक फील्ड का नाम है, रिलेशन का नाम है, टेबल का नाम, और ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ये पहला एट्रीब्यूट नेम है, दूसरा एट्रीब्यूट SSN है, उसके बाद होम फोन है, उसके बाद एड्रेस है, ऑफिस फोन है, एज है, GPA। तो ये जो है ये टेबल है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन ये अगर कंप्लीट इसको एक रो को पढ़ा जाए तो ये एक रिकॉर्ड कहलाएगा, और ये पूरे का पूरा एक रिलेशन है। इसको टेबल या रिलेशन या एंटिटी जो है वो इसको कहा जाता है। तो ये है जी यहाँ तक। और अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर लें, और अच्छी नहीं लगी तो आप इसको कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।